अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाइला मलिक्स मैथ सॉल्यूशन। आज हम अपनी वीडियो में मैथमेटिक्स क्लास 6 पीटीबी का उसमें से चैप्टर नंबर 9 करेंगे, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन। और इसकी एक्सरसाइज 9.1 है। हम क्वेश्चन नंबर 2 से इसका स्टार्ट लेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन किया है, जिसमें लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन और ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। सेकेंड क्वेश्चन में है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन। अब ये इक्वेशन हमने बनाना ऊपर वाले क्वेश्चन में सीख लिया है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2 + 5x + x। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 2 + 5x = x। ओके, अब इनमें हमने ये करना होता है कि ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को इकट्ठे एक साइड पर लेकर जाना होता है। जैसे कि ये 5x इधर ही है, तो आप इसको इसी साइड पर रहने दें, ठीक है। अब ये वाली चीज़ जो है x इसकी लाइक टर्म बन रही है, तो ये इस साइड पर लेकर आएंगे, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं, तो ये आपके पास प्लस का साइन है। जब दूसरी साइड पर लेकर आएंगे तो इट विल बिकम इनटू माइनस साइन, तो ये आपके पास माइनस में आ गया। अब आप ये देखें कि ये 2 in 1 आप काम कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें कि हमने लाइक टर्म्स अभी मैंने बोला था इकट्ठी करनी है, तो ये वाली x और ये वाली x इकट्ठी होगी। अब ये 2 ऐसा है जो इनके साथ मैच नहीं कर रहा, तो हम 2 को इसी वक्त उठाकर इस साइड पर लेकर आएंगे। इस 2 के साथ कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब प्लस का साइन है, तो वो यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा। तो 5 और ये वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है इसका कोफिशिएंट। तो 5 - 1 इट विल बिकम 4, तो ये आ जाएगा 4x = -2 आपके पास आंसर होगा। अब ये देखें, हमारे पास है x = -2, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर जाकर ये इसके साथ दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल से इसको कैंसिल करें, 2 1s और 2 2s, सो x = -1/2 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपका आंसर बनता है। अभी तक हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई नहीं हुआ है, तो हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पर इसी साइड पर आप लिख लें वेरिफिकेशन। ओके, तो वेरिफिकेशन हम इसकी करेंगे। अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसी को लें और उसी के अंदर जो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वेरिएबल की, वो पुट कर दें। तो इट विल बिकम 2 + 5 और x की जगह हम -1/2 पुट करेंगे और इस साइड पर भी -1/2 पुट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास है 2, ये देखें, प्लस माइनस विल बिकम माइनस, 5 1s are 5 और ये डिवाइडेड बाय आपके पास 2 आ जाएगा, = -1/2 है आपके पास। यहाँ पर इस साइड पर आपका सॉल्व होने वाली चीज़ है, तो ये है, आप इसका एलसीएम लें। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो ये इट विल बिकम 2। यहाँ पर कुछ भी नहीं है नीचे, तो ये आपके पास हल्का सा आप यूँ लगा के देख सकते हैं कि इट विल बी 1। तो 2 कितने ज़ार 1 होगा, 2 ज़ार, ओके। और 2 कितने ज़ार 2 होगा, 1 ज़ार। यूँ आप इस पे कर लें। होप ये आपको सबको मेथड आता होगा। 2 2s आपके पास 4 आ गया, -5 1s 5 = -1/2। इसके साथ एज इट इज़ आप लिखते जाएं। इसके बाद ये देखें, प्लस माइनस, इसके साथ कुछ नहीं तो प्लस, प्लस माइनस विल बिकम माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू का। तो ग्रेटर वैल्यू जो है वो 5 है और उसके साथ माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये आ गया 1 / 2 = -1/2। वैसे ही हमारे पास इस साइड पर चल रहा था, ठीक है। अगर तो ये दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं, तो दैट्स मीन जो आपने आंसर निकाला था वो भी बिल्कुल आपका ठीक था। ये बाय चांस ही ऐसा हुआ है कि यहाँ पर आंसर -1/2 है, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन में भी दोनों साइडें 1/2 आ रही है, -1/2। हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्दर जितनी डिटेल्स होंगी आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में और इसके अलावा भी जो होंगे वो मिलती जाएंगी। तो है 3a - 3 = 0। अब उसी तरह हम करेंगे कि आप लाइक टर्म्स जो हैं वो इकट्ठी करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास कोई भी और a की वैल्यू के साथ नहीं है और ना ही कोई और कांस्टेंट है, तो 3a इधर ही रहने दें। ये वाला -3 उठकर जब उस साइड पर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। तो अगर आप ज़ीरो के साथ ये शो नहीं भी करेंगे लिखकर तो भी चलेगा। तो ये आपके पास आ गया
यहाँ पर मैं नीचे लिखती हूँ a इज़ इक्वल टू 3। यहाँ पर जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3 1s are, ठीक है, तो a विल बिकम 1। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। हमने इन क्वेश्चंस में ये करना होता है कि जब एक चीज़ जो है वो दूसरी साइड पर उठ के जाएगी तो वो अपना साइन चेंज कर लेगी। वो अपने जैसे माइनस है वो प्लस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी क्वेश्चन की अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। ये मैं इतना सा लिख रही हूँ, 3a माइनस 3 आपके पास इज़ इक्वल टू 0 है। तो इसकी वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे? 3a की जगह अभी हमारे पास आंसर क्या आया है? 1, ठीक है। पुट 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखें, 3 1s are क्या होगा? 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस 3 में से माइनस 3 निकालें तो क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है बोथ हैंड साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो हमारे क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ये साबित हो गया है कि जो आंसर हमने 1 निकालना था वो बिल्कुल ठीक निकाला था इस क्वेश्चन के लिए। ये हमारे पास वेरिफिकेशन है। आपको पता है कि वेरीफाई करना मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को साबित करना कि ये ठीक है या गलत है। तो हमने साबित किया कि जो हमारा आंसर आया था वो बिल्कुल ठीक आया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज़ नंबर 3, x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब इसमें भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x को इधर ही रहने दें, इज इक्वल टू 5। जो पहले से चीज़ लिखी है उसको एज इट इज़ रहने दें। यहाँ पर इसको हटाना है तो इसको दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये बहुत ही सिंपल हो गया, इज इक्वल टू 8। तो ये आपके पास सिंपल इसका आंसर विद इन 2 स्टेप्स आपके पास इसका आंसर भी आ गया है। इसी की अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। चलें जी, x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 आपके पास। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 8। तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। इसकी वेरिफिकेशन भी देखें, 2 ही स्टेप्स में कंप्लीट होगी। 8 में से 3 निकाले 5 और ये भी 5 ही आ रहा था। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल मूव टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 14 आपके पास आया। अब ये देखें कि ये है आपके पास लाइक टर्म्स इकट्ठी करेंगे। 2x को इधर ही रहने दें, 14 दूसरी साइड पर ऐसे ही रहेगा। 2 को हटाना है तो ये प्लस में है तो यहाँ पर आके ये माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2 विल बिकम 12। तो x इज इक्वल टू 12 ऐसे ही रहा। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 1s are 2 6 are आपके पास आ गया। इसका मतलब है कि आपके पास x का आंसर 6 आ गया। दिस इज़ योर आंसर, ओके। नाउ हम अब इसकी वेरिफिकेशन करेंगे इसी क्वेश्चन की। तो ये है 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो 2x की वैल्यू हमारे पास देखें जी क्या आई थी? 6 थी। तो 6 इसकी प्लेस पर पुट किया, 2 इज इक्वल टू 14। 6 2s are 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो 12 प्लस 2 विल बिकम 14 एंड 14। तो ये आपके पास क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, एंड दैट इज 12x इज इक्वल टू 36। ये भी इजी है, छोटा है। x इज इक्वल टू 36 है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 12 इसके साथ और यहाँ पर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब चाहें तो 12 का टेबल डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। 2 6 are, 2 1s are और 2 8s are। देखिए 6 का टेबल मैं अब डायरेक्टली यूज़ करें, 6 1 टाइम एंड 6 3 टाइम्स। सो x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया? 3। सो दिस इज़ योर आंसर। इसको वेरीफाई करेंगे हम। तो ये है 12x इज इक्वल टू 36। ये हमारे पास इसकी वेरिफिकेशन है। 12x की प्लेस पर हम 3 पुट करेंगे, 36। तो ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 36। देखें 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 2s are 6 और 3 1s are 3। ये आपके पास इसकी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट होती है। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, एंड दैट इज़ x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3। अब ये देखें कि हमने अपने वेरिएबल को अकेला छोड़ना होता है। तो ये 3 है, इस साइड पर देखें 6 से ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जब आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 18 इज़ योर आंसर। फाइन। अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे अपने क्वेश्चन को, देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया है या
नहीं। चलें जी, ये आपका चेक मेथड ही कहलाता है। 18/6 इज इक्वल टू 3। एक्स की जगह हमने 18 पुट किए। 6 1 टाइम, 6 3 टाइम, तो देखें 3 इज इक्वल टू 3। ये भी आपकी वेरिफिकेशन होगी। क्वेश्चन ख़त्म। अभी हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वो है x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1। अब ये देखें फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसमें दो वेरिएबल जो है वो एक ही है बट 2 टाइम्स है। अब x को हमने इधर रखा, ठीक है, ये वाले लाइक टर्म है, x को x के साथ जोड़ना है तो ये -2x इधर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर इस साइड पर किस में है, प्लस में है। ये ऑलरेडी x इधर लिखा है, इस x को उठा के हम इधर लेकर जा रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको यूं करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अब आप देखें इज इक्वल टू, अब ये वाली चीज़ -1 इधर रही है। यहाँ पर एक वक्त में आपने इस साइड से एक ही चीज़ उठाई है और दूसरी एज इट इज़ रही है। यहाँ पर देखें अगर मैं इस 2 को इधर ही रहने देती हूँ तो भी हम नेक्स्ट स्टेप में काम कर सकते हैं, बट हम 2 in 1 काम करें। अब आपने यहाँ से इसको उठाना है और इस साइड पर ले आना है, तो ये यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये आ गया प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2 में से 1 माइनस करें तो x ही आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। 1 हम शो ना भी करें साथ में क्योंकि यहाँ पर भी नहीं शो हुआ, हम नहीं भी करें तो ओके। प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू 2 है और इसके साथ साइन माइनस का है, ये पुट कर दिया। माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है तो 3 आ गया। अब साइन की बात आती है तो आप यूं भी कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस तो कर लिया है, साइन ग्रेटर वैल्यू का तो ये माइनस ही है। वैसे तो दोनों के साथ माइनस है तो इसलिए आप कह सकते हैं। अभी हमारा एक और स्टेप रह के x इज इक्वल टू, ये देखिए ये माइनस और माइनस एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल, तो ये +3 आपके पास आंसर आ जाता है। अब अगर आप ये सोचें कि ये माइनस माइनस कैसे कैंसिल हुए, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको नीचे एक्सप्लेन कर देती हूँ। साइड पर एक कॉर्नर पर ये -x इज इक्वल टू -3 था, ठीक है आपके पास। अब ये x इधर ही रहा, -3 इधर, ये माइनस है तो इसके साथ कोफिशेंट क्या है, 1 है x के साथ, तो ये -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या -1 हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये माइनस और माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल होगी, जैसे हम टेबल को कैंसिल करते हैं वैसे ही। तो ये 3, तो आप ये सिंपली यू मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको, अगर आप चाहें तो एक और मेथड, मतलब जो अभी मैंने बोलकर एक्सप्लेन किया है उसको मैं करूँ, तो ये है x+2 में क्वेश्चन पहले लिख लूँ। यहाँ पर ये देखें, अब लाइक टर्म्स मैंने कहा था आप इकट्ठी कर लें। x इस माइनस +2x को इधर लेकर आएंगे, ये -1, आप इस सॉरी यूँ आप करें, x+2 एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला +2 लेकर आएंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये यहीं पर रहेगा, तो x -2 x इज इक्वल टू -1। अब ये वाला +2 उठ के इधर जाएगा तो ये बाकी सारा स्टेप उसी तरह है, ये जो मैंने आपको बोल के दिखाया था। वरना आप इसी तरह कर सकते हैं कि 2 in 1 काम कर सकते हैं, एक ही दफ़ा में दोनों स्टेप्स आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को अभी वेरीफाई करना हमारा रह गया था, वेरिफिकेशन करते हैं। x+2 इज इक्वल टू 2x -1। अब x की वैल्यू हमारे पास अभी क्या आई है, 3, सो आई एम गोइंग टू पुट 3 इन प्लेस ऑफ x, तो 2, ये 2। अब यहाँ पर भी तो x है तो हम इसकी भी जगह पर 3 ही पुट करेंगे। 3 + 2 5, 2 3s आर, कुछ साइन ही है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 -1 5 इज इक्वल टू 5। ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। तो अब हमारे 7 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8, और वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, 2y इज इक्वल डिवाइडेड बाय 3, ये। अब आप ये देखिए 2y -8, ठीक है, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 3 8 से 24, और माइनस साइन इसके साथ आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में साइन विल बिकम माइनस, y इज इक्वल टू 24, ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 12 इज योर आंसर। हाउ इट बिकम्स, 2 1s are 2 1s are 2 2s are, ठीक है, तो ये 12 आ गया आपके पास। यहाँ पर हम अब इसको वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन को अपने। 2y इज इक्वल टू
-8 2, y की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई ये 3 है इज़ इक्वल टू -8। तो ये आ जाएगा आपके पास 2, सॉरी ये माइनस वही मैं ये देखें ये -24 है, तो ये इसके साथ माइनस ही चलेगा, ये माइनस आएगा। ठीक है, ये 24 इधर है, ये माइनस में है, ये 2 डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, तो माइनस इसके साथ ही चलता जाएगा। अब 2 से 12 को मल्टीप्लाई करें, इट विल बिकम 24 माइनस इसी तरह आ जाएगा 3 -8, 3 1s are 3 8s are, तो ये आ जाएगा -8 इज़ इक्वल टू -8। ये हमारा क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। तो दैट इज x प्लस 4 प्लस x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें ये ऑलरेडी सारी चीज़ें एक साइड पर हैं। ये आपके पास x, आप इकट्ठा कर लें, इनको यूं कर लें, ये भी एक अच्छा तरीका है ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। ये देखें एक ही साइड पर सारी चीज़ें, कोई इधर से उठाकर इधर नहीं अभी फ़िलहाल लानी पड़ रही हमें, तो हमने लाइक टर्म्स इकट्ठी लिख ली x और x को, और ये कांस्टेंट है ये। तो ये आपके पास आ गया 2x प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 2 माइनस करो 2 आते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, और 4 के साथ ये था 2। अब आप उसी मेथड पे फिर से आ जाए, तो ये आपके पास 2 उधर चला जाएगा, प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, 0 को हम कुछ भी नहीं अभी कर रहे, तो x इज़ इक्वल टू -2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो गया, x इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1। ये आपका आंसर है। इसको हम वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन को। x प्लस 4 प्लस x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा जी, हमारे पास आया है x माइनस 1 प्लस 4 प्लस x की जगह -1, ये -2 इज़ इक्वल टू 0। -1 प्लस 4 प्लस माइनस -1 -2 इज़ इक्वल टू 0। अब आप चाहें तो दो वैल्यूज़ को कर सकते हैं। मैं इन दोनों को इकट्ठा करूँ तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो +3, माइनस माइनस इन दोनों को इकट्ठा करूँ, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही, तो 3 0। देखिए प्लस में से 3 माइनस करें तो 0 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन वेरीफाई होता है। ओके, नाउ अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। वो है m प्लस 1 प्लस 2m प्लस 5। ये भी अब उसी तरह है जी, इसके साथ में भी 0 आ रहा है, कोई इधर से उधर वैल्यूज़ अभी फ़िलहाल नहीं जानी। m प्लस 2m प्लस 1 प्लस 5 लाइक टर्म्स इकट्ठी किए हैं हमने। इसके बाद 5 3m, यहाँ पर कुछ नहीं, तो कोफिशिएंट कितना है 1, ये 2। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में सब कुछ समझाया है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। यहाँ वहाँ से भी आप मज़ीद, अगर आपको यहाँ से नहीं इतना समझ आ रहा तो वहाँ से आप ले सकते हैं। 3m इज़ इक्वल टू, यहाँ पर +6 है तो वहाँ पर जाके -6 हो जाएगा। m इज़ इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 3, सो 3 1 टाइम 3 2 टाइम्स 6, m इज़ इक्वल टू -2 आपके पास इसका आंसर हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारा आंसर जो -2 है वो ठीक भी आया है या नहीं। m प्लस 1 प्लस 2m प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। चलें जी, m की वैल्यू है -2 प्लस 1 प्लस 2, और m की वैल्यू है -2 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ गया। अब -2 प्लस 1, ये देखें 2 2 सर 4, तो आ गया, प्लस माइनस माइनस, यूँ आप कर सकते हैं। उसी तरह आप करें, 2 वैल्यूज़ को पहले कर लें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का -1। अब ये देखें प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो +1 आएगा, तो 1 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0, तो इज़ इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं। 2x - 4 इज़ इक्वल टू x। अब ये देखें 2x, ये वाला x उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये वाला उठ के उधर कांस्टेंट जाएगा तो इट विल बिकम इनटू प्लस साइन। ये आपके पास आ गया। यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, प्लस माइनस माइनस तो 1 ही आएगा, तो 1 हम लिखकर शो नहीं करते,
तो अब साइन की तरफ चलते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो ग्रेटर वैल्यू 2 है और इसके साथ कोई साइन नहीं, दैट मीन इट हैज़ प्लस साइन, तो ये प्लस ही रहेगा। ये आपके पास डायरेक्टली 4 आंसर आ गया है। ओके, नाउ इसको क्वेश्चन को हम वेरीफाई करते हैं। अब 2x minus 4 is equal to x, 2 into 4 minus 4 is equal to x की जगह फिर 4 पुट करेंगे हम, 2 4s are 8 minus 4 is equal to 4, ठीक है। 8 में से 4 माइनस किए तो इट विल बिकम 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। इसका मतलब है जो हमने आंसर निकाला था वो बिल्कुल ठीक है। अभी हम करेंगे पार्ट नंबर 12। तो ये है x over 2 plus 3x over 2 plus x over 2 plus 5x over 2 is equal to 25। ये आपको देखने में बड़ा लग रहा है बट इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ये आपके पास ये क्या है बन रहा, एलसीएम, ठीक है। डिवीजन हो रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म है, सिंपली आप इसको यूँ ले लें, डिवाइड कर लें 2। अब देखें एलसीएम आपको लेना आता है, 2 कितने सा 2 होता है 1 सा, हर किसी के साथ 1 ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सबका सेम एलसीएम है, तो ये 1 ही मल्टीप्लाई होगा। इसके इवन इस पे अब लिखने की भी ज़रूरत नहीं कि आप 1 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि सेम एलसीएम है। एलसीएम अगर एक दफ़ा फिर से हम देख लें कि कैसे करते हैं, यहाँ पर देखें कितनी टाइम 2 है, 4 टाइम, तो ये 2 1 2 3 and 4, 2 1s are 2 1s are 2 1s are 2 1s are, एक ही दफ़ा यहाँ पर हमारे पास 2 आया है तो मतलब एक ही एलसीएम। तो ये आ जाएगा x प्लस 3x प्लस x प्लस 5, कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा, इज इक्वल टू 25। अब ये देखें इन सब के कोफिशिएंट्स को ऐड कर दें क्योंकि सेम है आपके पास ये सब। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10, तो ये बड़ा इजी है, 10x over 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 25। अब अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज़ उठा के वहाँ पर ले जा सकते हैं, लेकिन कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं कैंसिल नहीं करती तो अभी हमने बहुत क्वेश्चंस किए हैं, तो कहा है जो मल्टीप्लाई हो रही होती है चीज़ दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाती है, जो डिवाइड हो रही होती है दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो अगर इसको हम यहाँ पर लेके जाएंगे इट विल बिकम 2 over 10, लेकिन ये ईजी हो जाएगा अगर आप यहीं पर कैंसिल कर दें। 2 5 सर, देखिए 5 नहीं आ जाता आंसर, फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोमिनेटर पर 1 नहीं भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास x कितना आएगा 5x इज़ इक्वल टू 25, ठीक है। अब ये फिर वही बात है 25, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर 5 डिवाइड हो जाएगा, 5 1s are 5 5 टाइम्स, तो x इज़ इक्वल टू 5 इज़ योर आंसर, ठीक है। वेरिफिकेशन मैं यहाँ पर इसकी करने लगी हूँ ज़रा। क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 प्लस x ओवर 2 प्लस 5x ओवर 2 इज़ इक्वल टू 25, ठीक है। तो चलिए जी वेरीफाई करते हैं। ये आ जाएगा 5 over 2 प्लस 3 into 5 और ये होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 over 2 प्लस 5 into 5 over 2 इज़ इक्वल टू 25। एलसीएम ले लें आप, सॉरी इसको भी ऊपर मल्टीप्लाई करना था, एलसीएम अभी आप ना लें। 5 over 2 प्लस 3 5s are 15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 over 2 प्लस 5 5s are 25 over 2 और ये इज़ इक्वल टू 25 है, ठीक है। अब ये देखें उसी तरह आप एलसीएम ले लें तो सिंपली आ जाएगा 5 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 25 इज़ इक्वल टू 25। अब देखिए 5 प्लस 15 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 25 विल बिकम 50 डिवाइडेड बाई 2। चले जी कैंसिल इट, 2 1s are 2 2s are 4, 1 विल बी कैरी 5, तो ये कितना आ गया आपके पास 25 इज़ इक्वल टू 25। ये आपकी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गई है, ओके। चलें जी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13। x ओवर 2 इज़ इक्वल टू 7 over 2, ये उसकी निस्बत अब थोड़ा सा और इजी आ गया। x यहीं पर रहेगा, 7 over 2 इसी साइड पर रहेगा, ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर जाके ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 1 टाइम, तो x इज़ इक्वल टू कितना आ गया 7, ठीक है, क्योंकि 7 1s are 7 होता है। इसकी वेरिफिकेशन अब हम कर लेते हैं। x ओवर 2 इज़ इक्वल टू 7 over 2, x की जगह क्या आया 7
और डिवाइडेड बाई 2। तो ये विद इन वन स्टेप हमने ये अपना क्वेश्चन की वेरिफिकेशन भी कर ली है। आगे हम चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। दैट इज़ 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 5/2। ठीक है, अब देखें जी, 2m अगर आपने इसका एलसीएम लेना है तो पहले ले सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको भी इसके साथ ही लाते हैं क्योंकि ये सारा कुछ कांस्टेंट में ही इंक्लूड हो रहा है। प्लस 5/2। अब ये देखें, ये माइनस में था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। एलसीएम उसी तरह देखें सेम है तो 2 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 5। इधर लेकिन सेम ही आएगा, इधर नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो क्या है 1। 1 कितने ज़ार 2 होगा 2 ज़ार। ठीक है, ये 2 कितने ज़ार 2 था 1 टाइम, तो ये सेम आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, लेकिन ये आएगा 5 2 ज़ार आपके पास 10। ओके, 1 + 5 6, 6 + 2 10 कितना आ जाएगा 16/2। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 8 ज़ार, तो ये 8 आ गया। ये एज इट इज़ फ़िलहाल इसके साथ चलता जाएगा, इसमें कोई चेंज अभी नहीं आया। अब देखें m इज़ इक्वल टू 8। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड, 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार, सो इट विल बिकम m इज़ इक्वल टू 4 इज़ योर आंसर। ठीक है, ये यूँ सॉल्व होगा आपके पास। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, तो ये है 2m माइनस 5 इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस 5/2। देखिए 2m की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, -5 इज़ इक्वल टू, अब आप इधर ही इसका एलसीएम ले लें, ये वाली साइड भी। अब इन क्वेश्चंस में इधर की साइड इतनी ज़्यादा सॉल्व करने के लिए अभी तक आपके पास नहीं आई है, बट अभी है, तो ये उसी तरह एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली चीज़ भी सेम आ जाएगी, इट विल बिकम 6/2। अब इसकी तरफ चलते हैं, 2 4 ज़ार 8 -5, 8 - 5 कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, ये देखें ये 6/2 था, 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार, तो कितना आया 3। तो इसका मतलब है जो हमारा आंसर 4 आया था वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि वेरिफिकेशन हमारी हो चुकी हुई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। 15 वी हैव डन, 16 नो 15 करना, ओके। a/2 प्लस a/2 इज इक्वल टू 3a + 14। चलें जी, ये आपके पास आएगा, इस साइड का पहले एलसीएम ले लें आप। तो अब ये मैं थोड़ा सा इससे फ़र्क इसलिए मेथड करा रही हूँ ताकि आपको पहचान हो जाए कि क्या चीज़ थी, कैसे आपका मेथड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट भी आ सकता है। ये है यहाँ पर, ये यहाँ पर देखें, यहाँ से हम -5 उठा के उधर लेके थे, ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पर नहीं लेके जा रही ताकि आपका मेथड की पता चल जाए। तो ये 2 ही आया, ये a + a आ गया। अभी तक इसको सॉल्व हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो देखिए इट विल बिकम 2a, कोफिशिएंट 1 1 है तो 2 आ गया, 2 इज़ इक्वल टू 3a + 14, राइट। तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो आ गया a इज़ इक्वल टू 3a + 14 यूँ। अब ये 3a आप इधर ले जाएं, a -3a इधर आ जाएगा और 14 एज इट इज़ इधर ही रह जाएगा। अब देखें प्लस माइनस माइनस, चले जी 2 में से 1 माइनस, 3 में से 1 माइनस हुआ तो ये आ गया 2। साइन की तरफ आते हैं, प्लस इसके साथ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो ये आ गया। अब आप इसको उठाएं, 14 डिवाइडेड बाई -2, 2 1 ज़ार 2 7 ज़ार, तो a इज़ इक्वल टू -7। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि ये नीचे साइन है माइनस का तो फिर ये इसके साथ ऊपर क्यों आ गया। इस वक्त ये a की वैल्यू है, ओके। जब ये a की वैल्यू है तो ये माइनस साइन फिर ऊपर जाए नीचे जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 7/1 भी आंसर आ रहा है, तो मोस्टली 1 हम डिनोमिनेटर में लिख के नहीं शो करते हैं, तो इसलिए फिर हम 1 भी ऊपर ही शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेथड मैंने इस तरह की, अगर पिछला भी आप यूं ही करना चाहते हैं कि पहले सिर्फ एक ही साइड एलसीएम वगैरह वाली सॉल्व करके बाद में उसको उठा के लाएं, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो a/2 प्लस a/2 इज इक्वल टू 3a + 14। चलें जी, a की वैल्यू इस वक्त हमारे पास आई है -7 प्लस -7/2 इज इक्वल टू 3 × -7 + 14। ये 2 फिर एलसीएम हमारे पास आया, -7 -7, देखिए प्लस माइनस माइनस ही आएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, -14/2। ये देखिए 3 7 ज़ार 21 माइनस में आएगा, +14।
अब पहले हम इसको ये देखिए 2 1s है और 2 7 है, तो इट विल बिकम -7। चलें जी, हम इस साइड पे अब आते हैं। 21 में से आप 14 माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आएगा, प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो ये आपके पास -7 ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। ये भी हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया हुआ है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर है आपके पास 16। मैं नेक्स्ट पेज भी स्टार्ट करती हूँ। चलिए जी, 16 क्वेश्चन है हमारे पास। 6/a - 4 डिवाइडेड बाई 2a + 2 इज़ इक्वल टू 2। अब आपके पास ये थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन है कि ऊपर नीचे आपके पास a वगैरह की यानी कि वेरिएबल की भी फॉर्म आ रही है, तो इस पर हम स्टेटमेंट के साथ शो करते हैं ताकि आपको भूले भी ना, पता भी रहे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट। देखिए जी, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, हल्का सा आप 1 लगा सकते हैं, तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। ये 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 6a - 4 आ गया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 हम शो भी नहीं करें, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि 2 यहाँ पर लिखें और फिर इसके बाद 2a + 2। ठीक है, यूँ आ जाएगा। अब आपके पास 6a - 4 तो एज इट इज़ आ गया, लेकिन ये आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये वाला जहन में रखना है कि जो नंबर बाहर है और अंदर की 2 3 जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये बाहर वाला नंबर सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा। लाइक दिस 2 2s are 4 और a साथ में आएगा, साइन प्लस का ये हर तरफ, तो 2 2s are 4। ठीक है, देखिए ये वाला 2 इस वैल्यू के साथ भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इस वाली टर्म के साथ भी। तो अब ये देखें, फिर वही नॉर्मल सिचुएशन हमारे पास आ गई। 6a यहाँ से ये उठ के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 4 हमने इधर ही रहने दिया, ये वाला 4 उठ के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर से देख लें, ये 6a है इधर ही रहा, ये वाला 4a उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला 4 पहले से था, ये वाला -4 उठ के इधर आएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस और साइन ग्रेटर वैल्यू का ग्रेटर वैल्यू 6 थी और उसके साथ प्लस था। 4 + 4 8, तो a is equal to 8 divided by 2. What will become? A is equal to 4 is your answer। देखिए 2 1s are 2 4s are। अब इसकी वेरिफिकेशन मैं इसी के नीचे करने लगी हूँ, तो ये है 6a - 4 डिवाइडेड बाय 2a + 2 इज इक्वल टू 2। देखें जी, 6a की जगह हमने 4 पुट किया है और -4, 2 इन प्लेस ऑफ a 4 और +2 इज इक्वल टू 2। 6 4 है 24। ठीक है, -4, ये आपके पास 2 4 है 8 + 2 इज इक्वल टू 2। पीछे है, ये देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा आपको शो कर दूँ। ये है हमारे पास 24 - 4, तो विट बिकम 20। यहाँ पर ही करते हैं ताकि आपको सामने आते रहे। सॉरी, ये देखो, ये आपके पास है 20 माइनस, तो ये आ गया 20 और ये 8 + 2 आपके पास आ गया 10 इज इक्वल टू 2। तो ये देखें जी, 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 इज इक्वल टू 2। या अगर 2 के टेबल से प्रॉपर कैंसिल करना चाहते हैं वो अलग बात है, ये तो बहुत ईजी हो जाता है। 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 ओवर 1 रह गया। डिनोमिनेटर में हम 1 शो नहीं करते हैं, तो 2 इज इक्वल टू 2 आपका आंसर आ गया, जो कि वेरीफाई हमारा क्वेश्चन हो गया हुआ है। नेक्स्ट है जी हमारा 17th पार्ट है और वो है 0.9 x - 3 इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पर आप ये डेसिमल को रिमूव करें तो आपके पास आ जाएगा 9, और यहाँ पर मैं शो कर देती हूँ एक दफ़ा लगाकर। ये डेसिमल रिमूव किया तो इसकी जगह पर 1 आ गया। जब हमने इसको रिमूव किया, जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 लग जाएंगे। x इज़ इक्वल टू 6 और ये -3 कांस्टेंट के साथ था, तो मैं इसको इधर इसी वक्त लेकर आ रही हूँ ताकि मेरे लिए काम इजी हो जाए। ठीक है, तो इट विल बिकम 9/10 x इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 9। अब ये देखें कि अभी हमने बहुत दफ़ा काम किया है, ये अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ।
के जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर ये आके डिवाइड हो जाएगा, 10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 1 ज़र 9 1 ज़र, तो क्या रह गया हमारे पास 10। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक, इस क्वेश्चन को आप वेरीफाई कर लें। तो ये है 0.9x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। आप इस पर उसी तरह कर सकते हैं कि ये 9/x, या मैं डायरेक्टली 10 लिख रही हूँ क्योंकि हमने इसको डेसिमल को रिमूव करने का तरीका देख लिया है। 9x की जगह हमारा ये 10 आ गया ओवर 10। ठीक है, माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये देखिए, ये और 10 10 से कैंसिल हो गया, 9 रह गया, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो 9 माइनस 3 6 इज इक्वल टू 6। ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो गया हुआ है। ठीक है, अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, एंड दैट इज 0.1x प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई, सॉरी वो नीचे वाले क्या आ गया, 0.1x प्लस 2.5 इज इक्वल टू 3। ये डिवीजन नहीं है, वो नीचे वाले क्वेश्चन पे नजर। अब आप करें 0.1x इज इक्वल टू 3, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, प्लस हो रहा है, इस साइड पर जाके 0.1x इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 2.5 प्लस हो रहा है, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस। ठीक है, अब आप इसकी जो ये कर लें, डेसिमल्स जो है वो रिमूव कर लें। ये इन प्लेस ऑफ ये 1 और ये 0, यहाँ पर इन प्लेस ऑफ 1 आ जाएगा डेसिमल के, और ये 0। चलें जी, अब ये क्या आ जाएगा, 1/10x इज इक्वल टू 3 माइनस 25/10 आपके पास आ जाएगा। अब आप चाहें तो पहले इसी साइड कैल्शियम कंप्लीट कर लें, इसको इसी तरह रहने दें। तो ये है 10, अब यहाँ पर एज इट इज़ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1 से, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 25। राइट, अब 30 में से 25 माइनस करें, ये आ जाएगा, ये 1/10 अभी भी साथ में ऐसे ही चल रहा है। अब देखें x इज इक्वल टू, अभी आप बेशक इसको ऐसे ही 5/10 रहने दें, यहाँ पर अब ये 10 डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया, 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, 10 10 से क्या हो गया कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 5 इज़ योर आंसर। फाइन, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन को। 0.1x प्लस 2.5 इज इक्वल टू 3। 0.1 x की जगह हम 5 पुट करेंगे, प्लस 2.5 इज इक्वल टू 3। अगर आप यहाँ पर डेसिमल रिमूव नहीं करना चाहते तो मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ। ये देखिए, 5 इससे मल्टीप्लाई किया, 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 5 1 ज़र 5 आ गया, प्लस 2.5 इज इक्वल टू 3। अब ये देखिए, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इसको करें ज़रा आप ऐड, 2.5 प्लस 0.5, 5 में 5 ऐड किया 10, 1 कैरी, ये डेसिमल आ गया, 2 प्लस 1 3, तो 3.0। तो 0.0 आप नहीं भी शो करेंगे तो इससे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 3 ही अकेला आ रहा है। तो आप देखिए, ये आपके पास आ गया 3 इज इक्वल टू 3। ये आपके पास ये भी ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एंड दैट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 19। चलें जी, 1.5x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो ये आपके पास कुछ यूँ होगा, 1.5x इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो इट विल बिकम 3 1। अब ये मैं डेसिमल यहीं पर रिमूव कर दूँ, अगर चलें यहाँ पे करते हैं, ये रिमूव करें यहाँ से ये, और ये कितना आ जाएगा 10। ठीक है, ये आ गया 15/10 x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10/15। अब आप चाहते तो ये टेबल से कैंसिल नहीं होते हैं ये, तो इधर, तो ये देखिए 3 1 ज़र और 3 5 ज़र, 5 1 ज़र और 5 2 ज़र, कितना सिंपल आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 2 इज़ द आंसर। ठीक है, ये 15/10 इधर गया तो 10/15 हो गया। इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, अब हम वेरीफाई करें, तो 1.5x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 7। 1.5 इसको रिमूव करेंगे तो 10 आ जाएगा। x की वैल्यू वैसे ही 2 हमारे पास आई हुई है, देख सकते हैं आप, x की वैल्यू 2 आई हुई है।
प्लस 4 इज इक्वल टू 7। अब ये देखें, 2 1s are 2 5s are 5 1s are 5 3s are, तो व्हाट विल बिकम 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो 7 इज इक्वल टू 7। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19 क्वेश्चन नंबर, चलें जी वो करते हैं। 0.25x प्लस 1.5 इज इक्वल टू 7.5। ठीक है, 0.25 को आप इधर ही रहने दें, 7.5 माइनस 1.5। अब आप मैं वैसे तो इसको सिंपली पॉइंट में भी समझा सकती हूँ। तो ये है, अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है। यहाँ पर ये अगर आप रिमूव करना चाहें तो ये 1, और जितने डिजिट्स आगे हैं तो कितने, सॉरी डिजिट्स आगे हैं 2 डिजिट्स, तो ये आगे 25x ओवर 100 आपके पास आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू, ये देखिए ये बड़ा सिंपल है। अगर इसको माइनस करें 7.5 माइनस 1.5, 5 में से 5 माइनस किए 0, 7 में से 1 माइनस किया 6, तो 6.0 आपके पास आ जाता है। तो वो उसी तरह प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू का ये प्लस में था तो प्लस में आएगा, ये सिर्फ 6 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, x इज इक्वल टू 6। अब ये मल्टीप्लाई 100 ओवर 25, ये चाहें तो आप यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते थे, आप यहाँ पर कर लें। आप 5 5s are 5 2s are 10 0, 5 1s are 5 4s are, इट विल बिकम x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 4 ऊपर रह गया था, x इज इक्वल टू 24 इज योर आंसर। चलो अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन क्वेश्चन मुझे दोबारा से लिखना है। 0.25x प्लस 1.5 इज इक्वल टू 7.5। 0.25x प्लस 0.25x की जगह हम पुट करेंगे आंसर, देखिए हम ज़रा 24 है, दैट इज़ 24 प्लस 1 पॉइंट, मैं चेंज कर लूँ ज़रा मार्कर, 1.5। ठीक है, आप ये सही हो गया 7.5। अब आप उसी तरह इसको चाहें तो आप वो कर लें, डेसिमल रिमूव कर लें, इट विल बिकम 25 ओवर 100, और ये 24 अभी एज इट इज़ चलेगा, प्लस 15 ओवर 10। ठीक है, इज़ इक्वल टू 75 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। अब आप इसकी कैंसिलेशंस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये देखें 2 5s are 0, और 2 आपके पास 1 टाइम 2 2 टाइम, फिर आप देखें कि 2 6 टाइम 2 2 टाइम्स 4, ये देखें 2 2 टाइम 4 2 5s are। अब ये पूरा 25 इससे कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ इट विल बी लेफ्ट 6 प्लस 15 ओवर 10 इज़ इक्वल टू, ये भी कैंसिल हो सकता है 75 ओवर 10। तो अगर आप फ़िलहाल नहीं भी करना चाहते तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये आपके पास आ गया 10 LCM, तो ये आ गया 60 प्लस 15, 75 डिवाइडेड बाई 10। तो देखिए 60 प्लस 15 कितना आ जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 10। एक तो ये यहाँ तक हो सकता है। अगर फिर भी आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल करके एंड का भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कैंसिल क्योंकि सेम है ये, तो कैंसिलेशंस भी सेम होंगी आपके पास। अब हमारे पास बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। 3x माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 0.9 माइनस 1.5x इज इक्वल टू 0। उसी तरह आप करें बाय, बल्कि ये भी छोड़ दें, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी। ये 0 है, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, उस साइड पर ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैं आपको उससे भी इजी वे बता रही हूँ। ठीक है, ये देखिए ये 0 है, इसको इसके साथ एक दफ़ा लिख लें। नेक्स्ट बात हम करते हैं फिर, वो ये है एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ इक्वल टू 0। 0 के साथ कोई भी या कितने भी बड़े या कितने भी ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई होंगे वो आपको आंसर 0 में ही देंगे। अब ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हमारे पास रह गया। 3x माइनस 1.5, 3x इधर ही रहा, 1.5 उधर चला गया, ये माइनस में था प्लस में आ गया।
तो इसको मैं अगर यहीं पर 2 in 1 काम कर लूँ कि ये रिमूव कर देते हैं, 10 आ गया। ओके, नाउ x इज इक्वल टू 15/10। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, अब अगर आप ये पूछें कि ये 1 कैसे आया, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर बन गया। और ये इस तरह अब देखिए, 3 1s are 3, 5s are आपके पास आ गया, 5 1s are 5, 2s are, तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 1/2 आपके पास इसका आंसर बन गया। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन मैं इधर ही कर रही हूँ जी। तो ये है अब आपके पास 3x माइनस 1.5 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 0.9 माइनस 1.5, इसके साथ x भी है। तो आप उसी तरह इसको करें कि आप 3x में एक दफ़ा ये लिख रही हूँ इज़ इक्वल टू, इसको सारे को ज़ीरो बना देंगे, वहाँ पर जाके ज़ीरो ही होगा। सो इसको अब मज़ीद काम करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/2 आई थी, ये 1/2 आपने पुट की, माइनस 1.5 को आप चेंज करेंगे तो इट विल बिकम 10 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 1s are 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15/10 इज़ इक्वल टू 0। एलसीएम आपके पास 10 आएगा। कैसे एलसीएम 10 आएगा, देखिए ज़रा, 2 and 10, 2 1s are 2 5s are and 5 1s are, तो ये 2 5s are आपके पास कितना आ गया, 10। तो ये आपके पास 10, तो ये 2 कितने ज़ार, ये देखिए 2 कितने ज़ार 10 होता है, 5 ज़ार, तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर लें इसको। 10 कितने ज़ार 10 होता है, 1 टाइम, 3 5s are 15 माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0। तो 15 माइनस 15 0 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0, यानी कि जब 0 ऊपर हो और कोई भी नंबर नीचे हो तो 0 इज़ इक्वल टू आपके पास 0 ही आता है। सो इसकी भी वेरिफिकेशन हमारे पास हो गई है। अभी हमने इस एक्सरसाइज में से सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।